वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पिछले दो पाठ में जो हमने चर्चा की उसका एक एक पंक्ति में पहले यहाँ से कोई बता सकें। एक पंक्ति में केवल 3-4 हमने कुछ विषय उठाए भाष्य में और टीका में, उसका कुछ सार, मतलब मुख्य जब बड़ा भाष्य होता है उसमें से ग्रहण 1, 2, 3 बिंदु हम करते हैं जो हमारे सतत चिंतन निधिध्यासन के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसा अगर कुछ आप इस तरह से कोई वहाँ से कोई बताएंगे। आप ही ये 2 प्रश्न थे, उसका समाधान दिया। तो प्रश्न ये था कि या तो ईश्वर में संसारित्व होगा अथवा संसार का अभाव हो जाएगा। उसका समाधान दिया विद्या अविद्या का वैलक्षण्य, कि विद्या जब हो तब ईश्वर में संसारित्व, मतलब क्षेत्रज्ञ में संसारित्व नहीं है। अविद्या काल में मानते हैं कि मैं संसारी हूँ, इस प्रकार से एक हुआ। और पीछे से कोई हाँ, तो ईश्वर संसारी हो जाएगा, लेकिन ईश्वर में संसार नहीं मानते हम, इसलिए क्षेत्रज्ञ जो है वो वास्तव में संसारी नहीं है, वास्तव में वो ईश्वर है। और कोई यहाँ से आप लोग? हाँ, वो तो अभी आगे आरंभ होगा। मतलब पहले बताया कि अविद्या का विषय ब्रह्म, जैसे वो श्लोक याद है, किसी ने याद किया? आश्रयत्व विषय, वो कंठस्थ कर सकते हो तो कि करना चाहिए, कल बता सकते हैं कोई। एक बिंदु ये दिया था कि जो ज्ञाता है उसमें ज्ञेयत्व धर्म नहीं होगा, और जो ज्ञेय है वो ज्ञाता का धर्म नहीं। ज्ञाता और ज्ञेय दोनों का भेद बता दिया। जैसे हमने देखा पुष्प, धर्म और धर्मी दोनों ज्ञात होंगे। पुष्प धर्मी है, श्वेतत्व उसका धर्म, ये दोनों जब ज्ञात हो रहे हैं तो दोनों ज्ञेय कोटि में रह गए। इसमें से ज्ञाता में न पुष्प होगा न श्वेतत्व उसका धर्म, ये एक विशेष हुआ।
इसी प्रकार बुद्धि और बुद्धि में जो दुखादि हैं, सुख दुख मोह, ये सब ज्ञेय है। ज्ञेय होने से किसका धर्म होगा? क्षेत्र का या क्षेत्रज्ञ का? क्षेत्र का। और अविद्या क्षेत्र में होगी कि क्षेत्रज्ञ में होगी? ये भी क्षेत्र में। जो महाभूतानी वो श्लोक का उद्धरण करके बताया। ठीक है। और जो अविद्या परिकल्पित होगा उसके द्वारा उसका जो अधिष्ठान है वो दूषित नहीं होगा। जैसे मरीचि अंबसा के द्वारा उषर भूमि दूषित पंकीकृत नहीं होती। ये मुख्य मुख्य कुछ विषय हमने देख लिए। 428 पृष्ठ पर टीका में अविद्येति ये प्रतीक था, उसके बाद दिया था मात्रपदस्य व्यावर्त्यम मानयुक्त्याख्यम अवष्टंभांतरम। अवष्टंभ, अवष्टंभ में धातु क्या है? स्तंभ। स्तंभु रोधने स्तंभने च, इस प्रकार से धातु है। उसमें अव उपसर्ग, अव उपसर्ग से स्तंभ में सकार का शकार कैसे हो जाएगा? अवाच्चालंबना विदुर्ययोः, अवाच्चालंबना विदुर्ययोः। ये सूत्र है 8-3-68। स्तंभ का स्तंभ कर देगा तो अव उपसर्ग हो, उस सूत्र की व्याख्या में दिया है। अवशब्दाद उपसर्गाद उत्तरस्य स्तंभे सकारस्य मूर्धन्य आदेशो भवति। 8-3-68, 68 का अर्थ है 68। आगे देखिए, अंतिम में प्रश्न का था अत्र आह सा अविद्या कस्य इति। प्रश्न हुआ कि ये अविद्या किसकी है। अब देखिए कैसे उत्तर होता है। टीका में आश्रय मात्रम पृच्छ्यते तद विशेषो वा। आश्रय मात्रम पृच्छ्यते, पृच्छ्यते धातु है पृच्छ गीप्सायाम, पृच्छ गीप्सायाम से पृच्छ्यते। पृच्छ का पृच्छ्य कैसे हो जाएगा? ग्रहीज्या वै व्यधि वष्टि रिचति वृष्यति वृच्छति पृच्छति भृज्यति नाम इति च। आश्रय मात्र पूछ रहे हो अथवा उसका विशेष पूछ रहे हो, तद विशेषो वा। प्रथमे प्रश्नस्य अनवकाशत्वम, प्रथम विकल्प में प्रश्न जो है वो उसका अवकाश नहीं रह गया। अनवकाशत्वम मत्वा आह। अवकाश क्यों नहीं है? आश्रय मात्र अगर पूछ रहे हो तो यस्य दृश्यते तस्यैव, जिसमें देखी जाती है उसी की अविद्या है। जैसे श्वेतत्व किसका है? यहाँ अगर दृष्टांत में हम लेंगे तो पुष्प का, तो जिसका देखा जाता है उसी में होगा। ये उत्तर दिया सिद्धांति ने। प्रश्न में वही धातु है प्रचगीप्सायाम, उसमें नकार कैसे आएगा? प्रश्न, प्रश्न से अनवकाशत्व न। यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो न। प्रश्न से अनवकाश। यस्य दृश्य, जिसकी दिखती है उसी में है। टीका अविद्या दृश्या अदृश्या वा। पहले विभाग करते हैं, ये अविद्या दृश्य है कि अदृश्य है। दृश्या अदृश्या वा। दृश्यत्वे पारतंत्र्यात्
किंचिन निष्ठत्वेन एव तदृष्टेर्नाश्रयमात्रं प्रष्टव्यम अदृश्यत्वे वा अप्रकाशत्वात् असिद्धिरेव स्याद् इत्यर्थः। सिद्धांति विकल्प करते हैं, ये अविद्या दृश्य है कि अदृश्य है। दृश्य का अर्थ है ज्ञेय, आप जानते हो कि नहीं जानते हो। अगर दृश्य है तो जो जो दृश्य होगा वो दृष्टा के अधीन होगा। दृश्यत्वे पारतंत्र्यात् किंचिन निष्ठत्वेन एव तदृष्टेः न आश्रय मात्रम प्रष्टव्यम। अगर किंचिन निष्ठ होगा तो तदृष्टेः न आश्रय मात्रम प्रष्टव्यम, उसका भी दर्शन हो ही रहा है। जैसे ये पुष्प में, पुष्प आप जानते हो तभी आप श्वेतत्व को जान सकते हो। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि धर्मी का ज्ञान नहीं हो रहा है और केवल धर्म का ज्ञान हो रहा है। तो इसलिए अगर आप कहते हो कि अविद्या दृश्य है तो अविद्या का आश्रय भी दृश्य ही होगा, तो वो ज्ञेय है, आप जानते हो उसको। इसलिए न आश्रय मात्रम प्रष्टव्यम, इसलिए केवल आश्रय का प्रश्न निरर्थक हो जाएगा। और अदृश्यत्वे द्वितीय विकल्प, अगर अविद्या दृश्य नहीं है, अदृश्यत्वे वा अप्रकाशत्वात् असिद्धिरेव स्यात्, जो दृश्य नहीं है मतलब जिसका ज्ञान नहीं हो रहा है, उस विषय का प्रश्न नहीं हो सकता, तद विषय का प्रश्न नहीं बनेगा। जैसे शशविषाण का रूप क्या है अथवा कितने परिमाण क्या है, कितना बड़ा होगा। अब परिमाण कहाँ, जहाँ जो वस्तु ही सिद्धि नहीं हो रही है उस विषय का कोई प्रश्न नहीं बनेगा। द्वितीयम आलम्बते कस्य, अब द्वितीय विकल्प जो है उसको लेते हैं। तो प्रथम विकल्प था आश्रय मात्र, अब उसका विशेष है कस्य दृश्यते। किसकी अविद्या देखी जाती, मतलब जैसे ये प्रश्न हमें अपने आप के लिए पूछना है कि अविद्या कहाँ भास रही है मुझ में। अगर भास रही है तो अविद्यायाः दृश्यमानत्वात् आश्रय विशेषस्य आत्मनोपि स्वानुभव सिद्धत्वात् प्रश्नस्य निरवकाशता इति उत्तरम आह। अविद्यायाः दृश्यमानत्वात्, अविद्या दृश्यमान अगर है, दृश्यमानत्वात् आश्रय विशेषस्यापि आश्रय विशेषस्य आत्मनोपि स्वानुभव सिद्धत्वात्, तो उसका आश्रय विशेष आत्मा वो भी स्व अनुभव सिद्ध है। अविद्या कहाँ है, कोई कहेगा देवदत्त में है, चैत्र में है, तो वो भी सिद्ध है। स्वानुभव सिद्धत्वात् प्रश्नस्य निरवकाशता, वो प्रश्न के लिए कोई अवकाश नहीं रहेगा। भाष्य में अत्र उच्यते अविद्या कस्य दृश्यते इति प्रश्नो निरर्थकः। अविद्या किसकी है ये प्रश्न निरर्थक है। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान हो ही रहा है। जब अविद्या का ज्ञान हो रहा है तो उसके आश्रय का ज्ञान भी हो रहा है, इसलिए प्रश्नो निरर्थकः है। अब जब कोई कहेगा, कोई प्रश्न पूछेगा और आप कहोगे कि आपका प्रश्न निरर्थक है, कैसा लगेगा? मतलब क्या मैं प्रश्न भी करने में समर्थ नहीं हूँ? उत्तर तो देने में हम समर्थ कभी न हो, कम से कम प्रश्न ठीक ठीक होना चाहिए। यहाँ कह दिया आपका प्रश्न ही निरर्थक है, तो प्रश्नानर्थक्यम प्रश्न द्वारा स्फोरयति। अब पूर्व पक्ष उस पर प्रश्न कर रहा है, कथम निरर्थकः प्रश्नः दृश्यते चेद अविद्या तद्वन्तम अपि पश्यसि।
सिद्धांति का उत्तर दिया। सिद्धांति ने कहा अगर आप अविद्या को जानते हो, दृश्यते, मतलब अगर अविद्या ज्ञेय कोटि में है तो तद्वंतम, उसके आश्रय को भी आप देख रहे हो, मतलब जान रहे हो। सिद्धांति ने सीधे उत्तर दिया ही नहीं, थोड़ा ये चलेगा अभी आगे टीका में देखिए। तथापि कथम प्रश्न असिद्धि ही, पूर्व पक्ष कहता है ठीक है फिर भी मेरा प्रश्न असिद्ध क्यों है। न च तद्वती उपलभ्यमाने सा कस्य इति प्रश्नो युक्तः। तद्वती, तत् से क्या लोगे, अविद्या, अविद्यावती उपलभ्यमाने सति, जो अविद्यावान है वो उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि अविद्या भी उपलब्ध हो रही है। अविद्या उपलब्ध तब होगी क्योंकि अविद्या कहीं अपने आप नहीं रहेगी। कोई भी धर्म जो होगा वो किसी धर्मी में आश्रित होकर ही रहेगा। तो अविद्या अगर कहीं रही है तो तद्वती उपलभ्यमाने, तद्वान जो है अविद्यावान, उसकी भी उपलब्धि हो ही रही है। इसलिए सा कस्य इति प्रश्नो न युक्तः, इसलिए प्रश्न युक्त नहीं है, ठीक नहीं है प्रश्न। मतलब आप जानते हो, तदेव दृष्टांतेन स्पष्टयति। अब एक दृष्टांत के द्वारा इसको बताते हैं। नहीं गोमती उपलभ्यमाने गावः कस्य इति प्रश्नो अर्थवान भवेत्। गोमती उपलभ्यमाने, कोई गौ लेके जा रहा है, वो व्यक्ति है वहाँ, गोपाल। उपलभ्यमाने, अब आप प्रश्न कर रहे हो गावः कस्य, तो उसी की है, उसमें पूछना क्या है। इति प्रश्नो न अर्थवान भवेत्, ये प्रश्न अर्थवान नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहेगा या आपने जो दृष्टांत दिया वो विषम दृष्टांत है। मतलब इतना तो हम जानते ही हैं कि गौ वाला कोई है तो गौ उसी की होगी। दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोर वैषम्यम चोदयति, दृष्टांत और दार्ष्टान्त में वैषम्य बता रहे हैं। ननु विषमो दृष्टांतो गवाम तद्वतश्च प्रत्यक्षत्वात् संबंधो भी प्रत्यक्ष इति प्रश्नो निरर्थको। इसके बाद चाहिए तो स्वल्प विराम वहाँ कर दीजिए। न तथा अविद्या तद्वांश्च प्रत्यक्षौ यतः प्रश्नो निरर्थकः स्यात्। आपने जो दृष्टांत दिया वो विषम दृष्टांत है। गवाम तद्वतश्च, गौ और तद्वान जो गोपाल है वो तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षत्वात् उसका संबंध भी प्रत्यक्ष होगा। अब देखिए जैसे ये पुष्प है, ये भूतल है, भूतले पुष्पम, पुष्प का ज्ञान हो रहा है, भूतल का भी ज्ञान हो रहा है, तभी इनके संबंध का भी ज्ञान होगा। संबंध के ज्ञान के लिए संबंधियों का भी ज्ञान आवश्यक है। अविद्या कहीं रहेगी तो वहाँ भी संबंध है, संबंध होने से संबंधियों का ज्ञान पहले ही हो रहा है। पूर्व पक्ष कहता है लेकिन यहाँ तो प्रत्यक्ष है, भूतल घट कहो, गौ और गोपाल कहो, वहाँ तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, इसलिए वो प्रश्न निरर्थक है। इति प्रश्नो निरर्थको न तथा अविद्या तद्वांश्च, न अविद्या प्रत्यक्ष है और न ही अविद्यावान प्रत्यक्ष लग रहा है हमको, इसलिए वह प्रश्न निरर्थक नहीं है। अगर दोनों प्रत्यक्ष होते तो यतः प्रश्नो निरर्थकः स्यात्, स्यात् का अर्थ है भवेत्, ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा प्रश्न निरर्थक नहीं है। जो स्पष्ट नहीं है प्रत्यक्ष, उसमें प्रश्न हो सकता है। टीका में देखें, अज्ञान आश्रयस्य परोक्षत्वे अपि प्रश्न नैरर्थक्यम इत्याह। कोई कहेगा अज्ञान का जो आश्रय है वो परोक्ष होने पर भी प्रश्न में नैरर्थक्य है।
जो महात्मा लोग अभी नए नए बैठे हैं, आप पुस्तक में भी देखिए, वहाँ कहीं आकाश में देखने की आवश्यकता नहीं है, और जागृत भी रहिए, क्योंकि अभी आपके ये संस्कार नहीं बने हैं कि 45 मिनट एक ऐसा चिंतन सुनते रहना। तो आपको पुस्तक में देखते रहना है, पंक्तियाँ देखनी है कहाँ चल रहा है, नहीं तो फिर थोड़े दिन के बाद लगेगा कि हम कहाँ बैठे हैं। तो ये अभ्यास से होगा, अभ्यास है न तो कौन्तेय। हाँ, ये सभी जगह अभ्यास भी चाहिए और वैराग्य, सतर्क रहना, कुछ कुछ लिखते रहिए। पहले तो जो शब्द यहाँ बताए जा रहे हैं वो श्रवण हो रहे हैं, भले उसका वृत्ति कोई ना आ रही हो, लेकिन श्रवण तो हो रहा है। ऐसे नहीं कि सुनाई ही नहीं दिया, ऐसा ना हो। और वहाँ जो पंक्तियाँ चल रही है, भाष्य टीका, ये जो अभ्यास है वो बहुत उपयोगी होगा आगे। अज्ञान आश्रयस्य परोक्षत्वेपि प्रश्न नैरर्थक्यम इत्याह। अज्ञान का आश्रय परोक्ष भी हो तो भी प्रश्न निरर्थक है। अप्रत्यक्षेण, भाष्य में, अप्रत्यक्षेण अविद्यावता अविद्या संबंधे ज्ञाते किं तव स्यात्, हमारे पुस्तक में स्थात दिया है, स्यात् कर दीजिए। अप्रत्यक्षेण अविद्यावता, अगर ये अविद्यावान जो है वो अप्रत्यक्ष है, अविद्यावता अप्रत्यक्षेण, अविद्या संबंधे ज्ञाते, अविद्या का संबंध ज्ञात हो गया, मतलब भूतल जो है ये अप्रत्यक्ष हो, और अविद्या का मतलब पुष्प का भूतल के साथ संबंध ज्ञात हो गया। पुष्प भूतल में है लेकिन भूतल ज्ञात नहीं है, तो क्या लाभ है? मतलब कैसे आप कहोगे कि भूतल में ही पुष्प है? तो किं तव स्यात्, ये प्रश्न का अनर्थक्य बता रहे हैं। मतलब जब तक आपको कहाँ ये अविद्या है, अविद्यावान कौन है, ये इसका ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा, तब तक संबंध का ज्ञान नहीं होगा। और अगर संबंध का ज्ञान हो रहा है, मतलब जहाँ अविद्या है उसका भी ज्ञान हो रहा है, इसलिए प्रश्न निरर्थक है। अविद्यावतो अप्रत्यक्षत्वे अपि तेन अविद्या संबंधे सिद्धे, अविद्यावान अगर प्रत्यक्ष नहीं भी हो, अप्रत्यक्षत्वे अपि तेन अविद्या संबंधे सिद्धे, उसके साथ अगर अविद्या का संबंध सिद्ध हो गया तो प्रष्टुस्तव प्रश्न अनर्थक्य समाधिर न कश्चित इत्यर्थ। तो तुम जो प्रष्टा हो, प्रष्टु तव प्रश्न अनर्थक्य समाधि ही, प्रश्न के अनर्थक्य में कोई समाधान तुम्हारे पास नहीं रहेगा, मतलब प्रश्न अनर्थ ही रहेगा। अगर अविद्या संबंध सिद्ध हो गया तो अविद्यावान भी सिद्ध होना चाहिए। अब पूर्व पक्ष थोड़ा उसको अलग प्रकार से बताता है। अबुद्ध पराभिसंधि ही शंकते, जिसको ये अभी स्पष्ट नहीं है वो क्या कह रहा है। अबुद्ध का अर्थ है अज्ञानी, पराभिसंधि ही शंकते, अविद्याया अनर्थ हेतुत्वात् परिहर्तव्या स्यात्। अविद्या अनर्थ का हेतु है, ये तो हम स्वीकार करते हैं, इसलिए परिहर्तव्या स्यात्, उसका परिहार करना है। अविद्यावतस्तत्परिहारात् न अन्येन प्रयतितव्यम इत्याह। सिद्धांति क्या कह रहा है? सिद्धांत कहता है जिसमें अविद्या है उसको हटानी होगी, अन्येन न प्रयतितव्यम। अगर चैत्र में अविद्या है, अविद्या को रखो, समझो चैत्र को ठंड लग रही है, तो कपड़े कौन पहनेगा? चैत्र पहनेगा।
और मैत्र को भूख लगी है तो भोजन कौन करेगा? मैत्र करेगा। तो जिसमें अविद्या है उसको उसका परिहार करना है। अविद्यावतस् तत्परिहारात् न अन्य न प्रयतितव्य। जो अविद्यावान है उसको अविद्या का परिहार करना है, अन्य के द्वारा कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। न प्रयतितव्यम इत्याह यस्य अविद्या सा स ताम परिहरिष्यति। जिसकी अविद्या है वो उस अविद्या को हटाए, ये सिद्धांति बता रहे हैं। किसकी अविद्या है ये अभी तक उत्तर सीधे नहीं आया। जिसकी अविद्या है वो हटाए। यस्य अविद्या सताम परिहरिष्यति। अब पूर्व पक्ष कहता है ममैव अविद्या, ममैव अविद्यावत्वात् तत्परिहारे मया प्रयतितव्यम इति शंकते। जो अविद्या तो मुझ में है, मतलब अज्ञान मुझे लग रहा है कि मुझ में ही है। ननु ममैव अविद्या, अज्ञानी कौन है? मैं हूँ, मुझे ही लग रहा है। अज्ञानी कौन है? मतलब इसका प्रश्न क्या है कि सुख दुख इसका जो अनुभव हो रहा है, पहले ये बता दिया कि जहाँ दुख का अनुभव हो रहा है वो दुख ज्ञेय है। जो ज्ञेय है वो आत्मा में नहीं है, आत्मा तो उसका प्रकाशक है, तो उससे विलक्षण हो गया। लेकिन ये जो भेद है, ये भेद का भान नहीं हो रहा है, ये है अविद्या। अनात्मा के धर्मों का आत्मा में आरोप सतत होते रहता है। तो अगर हम जान करके इस आरोप को होते हुए भी समझ ले कि ये आरोपित है, जैसे आकाश में नीलिमा आरोपित है, जानते हैं कि वास्तव में वहाँ नीलिमा नहीं है, तो आरोप हो रहा है। अथवा दूसरा दृष्टांत देते हैं, सूर्योदय। तो हम अगर लिखते हैं सूर्योदय इतने समय होगा, सूर्यास्त इतने समय होगा, लेकिन हम जानते हैं कि सूर्य का उदय अस्त नहीं होता, ये तो पृथ्वी घूम रही है। तो उदय अस्त जो है ये केवल व्यवहार के लिए हमने स्वीकार किया है, लेकिन वास्तविक नहीं है। तो जिसको ये ज्ञान हो गया उसके लिए अविद्या की निवृत्ति हो गई। लेकिन जहाँ ये नहीं हो रहा है उसको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझ में अविद्या है। तो जब देह के धर्म का आत्मा में आरोप होता है, इंद्रियों के धर्मों का, प्राण का, मन का आत्मा में आरोप होने से अहम स्थूलः, अहम कृशः, अहम तिष्ठामि, गच्छामि, लंघयामि, अहम अध्यवसायवान, अहम संकल्प विकल्पवान, इस प्रकार से जो बुद्धियाँ बनती रहती है, इसको जब तक हम अध्यास ये हो रहा है, ये सतत नहीं जान ले, तब तक अविद्या है ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए पूर्व पक्ष कहता है ननु ममैव अविद्या। तो सिद्धांत कहता है यही तो मैं कह रहा हूँ, तो प्रश्न क्यों कर रहे हो कि अविद्या किसकी है? तर्हि प्रश्न अनर्थक्यम इति सिद्धांति स्वाभिसंधिम आह। तो इसलिए अब सिद्धांति अपना मत बता रहा है कि इसका अर्थ है तुम जानते हो कि किसकी अविद्या है, तो प्रश्न अनर्थक्य हो गया। तर्हि प्रश्न अनर्थक्यम इति सिद्धांति स्वाभिसंधिम आह। जानासि तर्हि अविद्यां तद्वंतम च आत्मानम। तो अभी तुम अविद्या को जानते हो और अविद्या वाले अपने आप को भी जानते हो। तद्वंतम आत्मानम अपि जानासि। आत्मानम अविद्यावंतम जानन्नपि तद विषय अध्यक्षाभावात् पृच्छामि इति शंकते। आत्मानम अविद्यावंतम जानन्नपि, आत्मा को अविद्या वाला जानते हुए भी, जानन, जानन क्षत्रिय प्रत्यय, इसमें
एक सूत्र लगा है, ये क्रियादिगण है, ज्ञान अवबोधने धातु, इसमें स्नाभ्यस्तयोरातः, इससे जानत बनेगा, उसके बाद लोप हो जाएगा। ज्ञान जनोर्जा होके अंत में फिर उगिदचाम सर्वनाम स्थान धातो लंग्याभ्यो दीर्घात सूचित प्रोक्तम हल संयोगांत से लोप करके जानंत का जानन हो जाएगा। जानन जानते हुए, आत्मानम अविद्यावंतम जानन अपि तद विषय अध्यक्ष अभावात। अध्यक्ष का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष। अध्यक्ष का अर्थ है प्रत्यक्ष। यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। पूर्व पक्ष का ये कहना है कि मैं अपने आप को अविद्या वाला तो जानता हूँ, लेकिन यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। तद विषय अध्यक्ष अभावात पृच्छामि इति शंकते। जानामि न तो प्रत्यक्षेण। अविद्या का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो रहा है, अविद्यावान का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो रहा है। न तो प्रत्यक्षेण। टीका में अविद्यावतो अप्रत्यक्षत्वं वदता तस्य अहम अविद्यावान अविद्या कार्यवत्वात् व्यतिरेकेण मुक्तात्मवत् इति अनुमेयत्वम इष्टम इति अभ्युपेत्य दूषयति। पूर्व पक्ष जब कहता है प्रत्यक्षेण न जानामि, इसका अर्थ है अनुमाने न जानामि। मैं अनुमान कर रहा हूँ कि मैं अविद्या वाला हूँ, अविद्या मुझ में। कैसे अनुमान दिया है? देखो टीका में, अविद्यावतो अप्रत्यक्षत्वम वदता, जो कहता है कि मैं अविद्या वाला हूँ, ये अप्रत्यक्ष ज्ञान है, मतलब अनुमान से इसका ज्ञान है। तस्य, अभी अनुमान दिया है, अहम अविद्यावान अविद्या कार्यवत्वात् व्यतिरेकेण मुक्तात्मवत्। मतलब बिल्कुल सरल करके अनुमान दिया है, ताकि सीधे सीधे कुछ ढूंढना न पड़े कि पक्ष क्या है। हाँ, सब एक ही पंक्ति में सरल करके दे दिया। केवल एक समस्या है, व्यतिरेक की व्याप्ति दे। दृष्टांत जो दिया है वो व्यतिरेक दिया है। देखिए, अहम अविद्यावान, ये क्या हो गई? प्रतिज्ञा। अहम अविद्यावान, साध्य क्या होगा? अविद्यावत्वम। अविद्यावत्वम ये हो गया साध्य। अविद्या कार्यवत्वात्, ये हेतु दिया है। और अब दृष्टांत कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए व्यतिरेकी दृष्टांत दिया। मुक्तात्मवत्, जो मुक्त है वो अविद्यावान नहीं होगा, और अविद्या कार्यवत्वम वहाँ नहीं दिखेगा। जो अविद्या वाला नहीं है उसमें अविद्या के कार्य जैसे शोक मोह इत्यादि नहीं लगेंगे। संसार का भान उनमें नहीं होगा। तो मुझ में हो रहा है, इसलिए मैं अविद्यावान हूँ। ऐसे पूर्व पक्ष, मतलब कोई शिष्य है, वो कह रहा है कि मुझ में लग रहा है कि मैं तो अभी अविद्यावान हूँ। मुक्तात्मवत् इति अनुमेयत्वम इष्टम इति अभ्युपेत्य दूषयति। सिद्धांत कहते हैं अनुमानेन चेत् जानासि कथम संबंध ग्रहणम। अगर अनुमान से किसी का ज्ञान हो रहा है तो संबंध का ज्ञान कैसे होगा? पर्वत में धूम से वन्य का अनुमान करते हैं, ठीक है। वो वन्य कहाँ है, किस भूतल में है कि किसी पत्थर के ऊपर है या कहीं पेड़ के ऊपर है, वो भान होगा? क्योंकि आप तो अनुमान कर रहे हो कि वहाँ वन्य है। तो यहाँ सिद्धांति ने कहा कि अनुमानेन चेत् जानासि, संबंध का भान कैसे हुआ कि कथम संबंध ग्रहण।
आगे आत्मनो अविद्या संबंध ग्रहे का अनुपपत्तिरित्याशंक्य ज्ञातैव आत्मा स्वस्य अविद्या संबंधम बुध्यते अन्यो वा ज्ञाता इति विकल्प्य आद्यम दूषयति। आत्मा का अविद्या संबंध ग्रहण करने में क्या अनुपपत्ति है, ये पूर्व पक्ष पूछेगा। आत्मनो अविद्या संबंध ग्रहे का अनुपपत्ति, मतलब क्यों आत्मा में अविद्या का संबंध ग्रहण नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष पूछ रहा है। मतलब होना चाहिए। तो सिद्धांत कह रहे हैं ज्ञाता एवं आत्मा, जो जानने वाला है वो आत्मा है। ज्ञाता एवं आत्मा स्वस्य अविद्या संबंधम बुध्यते अन्यो वा ज्ञाता इति। तो ज्ञाता ही अपने अविद्या संबंध को जानता है, मतलब ज्ञाता में अविद्या और यह ज्ञाता अविद्या संबंध को जानता है, एक विकल्प। अथवा कोई अन्य ज्ञाता है, अन्यो वा ज्ञाता, तो क्या उत्तर होगा? अन्य ज्ञाता अगर आप स्वीकार करोगे तो अनवस्था होगी, फिर और कोई अन्य, फिर और अन्य। और जो स्वस्य ही होगा तो कर्तृकर्म विरोध होगा कि अपने में ही अविद्या और खुद ही, मतलब खुद ही ज्ञाता और खुद ही ज्ञेय। इति विकल्प्य आद्यम दूषयति, प्रथम विकल्प का दोष दिखाते हैं। नहीं तव ज्ञातुर्ज्ञेयभूतया अविद्यया तत्काले संबंधो गृहीतुम शक्यते। तुम जो ज्ञाता हो, नहीं तव ज्ञातुर्ज्ञेयभूतया और अविद्या कैसी है? ज्ञेय है। ज्ञेयभूतया अविद्या, ज्ञेय शब्द कैसे बनेगा? ईद्यति सूत्र से हो जाएगा ज्ञी और फिर ज्ञेय। ज्ञातुर्ज्ञेयभूतया अविद्यया तत्काले संबंधो गृहीतुम न शक्यते। अगर मैं ज्ञाता हूँ और मेरे साथ ज्ञेय अविद्या का संबंध भी है, इसका ग्रहण नहीं होगा। क्योंकि अगर ज्ञाता में कोई धर्म है तो उसका ज्ञेयत्वेन भान नहीं होगा, और अगर उसका ज्ञेयत्वेन भान हो रहा है तो वो ज्ञाता का धर्म नहीं होगा। मतलब आचार्य यहाँ लेके जा रहे हैं कि वास्तव में क्षेत्रज्ञ में अविद्या नहीं है, उसका आरोप हो रहा है, इसीलिए ये मीमांसा हुई। तो तत्काले संबंधो ग्रहीतुम न शक्यते। टीका में तत्काले स्वस्य अविद्याम प्रति ज्ञातृत्व अवस्थायाम इति यावत्। मुझ में अविद्या है उस समय जब मैं जान रहा हूँ, उस काल में ज्ञातृत्व अवस्थायाम तत्काले। तत्काले का अर्थ कर रहे हैं स्वस्य अविद्याम प्रति ज्ञातृत्व अवस्थायाम। मैं जब अविद्यावान हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, तो जब मैं जान रहा हूँ इस अवस्था में, अगर मैं जान रहा हूँ तो वो ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूँ, तो वो अविद्या मुझ में नहीं है। ये अध्यास इतना बना हुआ है कि हम भेद, मतलब बुद्धि स्वीकार कर भी ले तो भी मन आके कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धि को प्रधान जब हम बनाएंगे अधिक, तब वो मन का नियंत्रण कर पाएगा। बुद्धि अगर प्रधान नहीं रहेगी तो सारथी के हाथ में घोड़े की लगाम नहीं रही तो रथ कहीं और ही पहुंच जाएगा फिर। इसलिए बुद्धि को बहुत महत्व दिया जाता है ज्ञान मार्ग में, खास करके।
अविद्यां विषयत्वेन गृहीत्वा तज्ज्ञातृत्वेन उपयुक्तस्य आत्मनस्तस्याः स्वात्मनि कुतः सम्बन्धः ज्ञातृत्वम् एकस्य कर्तृकर्मत्व विरोधात् इत्याह। अविद्यां विषयत्वेन गृहीत्वा, अविद्या ज्ञान का विषय हो गया, एक बार अगर वो ज्ञान का विषय हो गया, विषयत्वेन गृहीत्वा तद ज्ञातृत्वेन उपयुक्तस्य आत्मनः, और उसका ज्ञाता है आत्मा, तद ज्ञातृत्वेन उपयुक्तस्य आत्मनः तस्याः स्वात्मनि, तस्याः अविद्यायाः, उस अविद्या का आत्मा में कुतः संबंध, फिर उसका आत्मा में संबंध कैसे होगा? एक बार अगर वो ज्ञेय कोटि में आ गई तो ज्ञाता के साथ उसका संबंध नहीं होगा। कुतः संबंध ज्ञातृत्वम, फिर संबंध का भान आपको कैसे हुआ? क्योंकि वो तो ज्ञेय है, ज्ञाता के साथ उसका संबंध नहीं होगा। एकस्य कर्म कर्तृत्व विरोधात्, एक ही ज्ञाता कर्म भी है और कर्ता भी है, ऐसे नहीं होगा। जैसे हम अपने आप ही अपना मुख नहीं देख सकते, कहीं प्रतिबिंब होकर देखेंगे, अथवा कोई अन्य कहेगा कि आपने चंदन आज लगाया है, विभूति लगाई है, नहीं लगाई है, जो भी हो, कोई अन्य कहेगा तो ज्ञात होगा। तो ये कर्म कर्तृत्व विरोध ये कहता है कि जो दृष्टा है वो दृश्य नहीं हो सकता, जो दृश्य है वो दृष्टा नहीं हो सकता। इत्याह अविद्याया विषयत्वेन एव ज्ञातुरुपयुक्तत्वात्। अविद्या जो है वो ज्ञाता के विषय रूप से ही उसका भान होता है। विषयत्वेन एव ज्ञातुः उपयुक्तत्वात्। इसी प्रकार से उनका संबंध ज्ञात होता है। आगे टीका में द्वितीयम निरस्यति, द्वितीयम विकल्प था अन्यो ज्ञाता, न च ज्ञातुः अविद्यायाश्च संबंधस्य यो गृहीता ज्ञानं च अन्यत् तद्विषयं संभवति अनवस्था प्राप्तेः। ज्ञातुः अविद्यायाश्च संबंधस्य यो गृहीता, ज्ञाता है एक, उसमें रहेगी अविद्या, उस ज्ञाता के अविद्या के संबंध को ग्रहण करने वाला कोई अन्य ज्ञाता। ज्ञातुः अविद्यायाश्च संबंधस्य यो गृहीता अन्यः, ज्ञानं च अन्यत्, और उसका ज्ञान भी अन्य, तद विषयम संभवति न संभवति, तो उसका विषय ये नहीं हो सकता। क्यों? अनवस्था प्राप्ति है। फिर उस ज्ञाता में भी अविद्या रहेगी कि नहीं, ये प्रश्न होगा। अनवस्था प्राप्ति है। यो गृहीत, टीका में यो गृहीता स न संभवति इति संबंधः। यो गृहीता जो भाष्य में दिया है, न च ज्ञातुः अविद्यायाश्च संबंधस्य यो गृहीता, जो गृहीता है स न संभवति, न संभवति का अर्थ है ऐसा कोई अन्य गृहीता संभव नहीं होगा। तद विषयम इति ज्ञातुः अविद्यायाश्च संबंधस् तच्छब्दार्थः। तद विषयम का अर्थ है ज्ञाता और अविद्या, इसका संबंध है। ज्ञातुः अविद्यायाश्च संबंधः, क्योंकि ज्ञाता के लिए अगर ज्ञाता और अविद्या इनका संबंध हुआ है तो ज्ञाता का भी ज्ञान हो, अविद्या का भी ज्ञान हो और संबंध का भी ज्ञान हो, तभी आप कहोगे कि ज्ञाता में अविद्या है। जैसे भूतल में घट है
आप कब कहोगे? जब भूतल का भी भान हो, घट का भी भान हो और संबंध का भी भान हो। तो संबंध हो गया तत्शब्दार्थ। अनवस्था में वह प्रपंचयति, अब उस अनवस्था को बताते हैं। यदि ज्ञाता अपि ज्ञेय संबंधो ज्ञायेत अन्यो ज्ञाता कल्प्यः स्यात् तस्यापि अन्यस् तस्यापि अन्य इति अनवस्था अपरिहार्या। ज्ञाता अपि ज्ञेय संबंधो ज्ञायेत, जो ज्ञाता है वो ज्ञेय के संबंध को, ज्ञेय क्या है यहाँ? अविद्या। अविद्या और ज्ञाता जो भी क्षेत्रज्ञ है उसका अगर संबंध हो गया तो ज्ञाता अपि ज्ञेय संबंधो ज्ञायेत, अगर वो संबंध का भी भान उसको होगा तो अन्यो ज्ञाता कल्प्य है, आपको एक अन्य ज्ञाता की कल्पना करनी होगी। कल्प्य स्यात् तस्यापि अन्यः, उसके लिए भी और एक ज्ञाता, उसके लिए भी और एक ज्ञाता, इस प्रकार से अनवस्था अपरिहार्या। टीका में आत्मनः स्वपरज्ञेयत्व अयोगात्, जो कोई कहेगा आत्मा अपने आप को भी जानता है और अन्य को भी जानता है, ये कौन सा दर्शन कहता है? क्षणिक विज्ञान। क्षणिक विज्ञान के दर्शन में ज्ञान मात्र है, कोई अन्य ज्ञेय पदार्थ नहीं है, तो जानने वाला कौन है? वही, और वही ज्ञेय बन जाएगा। तो वहाँ उनके दर्शन में वो कर्म कर्तृ विरोध नहीं मानते, वो स्वीकार करते हैं कि क्षणिक विज्ञान ही ज्ञान भी है, ज्ञाता भी है, ज्ञेय भी है, सब कुछ। हम कैसे मानते हैं? हम कहते हैं अविद्या मतलब मूला विद्या अथवा माया से ये हो जाएगा। वो माया को स्वीकार नहीं करते हैं, वो हमको कहेंगे ये मायावादी हैं। हम कहते हैं माया से हम व्यवस्था कर देंगे। ऐसा नहीं है कि माया को हम पारमार्थिक मानते हैं, लेकिन जो प्रश्न आते हैं उसका समाधान इससे हो जाएगा। तो स्वपरज्ञेयत्व अयोगात् आत्मनः तस्मिन् अविद्या संबंधस्य अप्रामाणिकत्वात्, उस आत्मा में अविद्या का संबंध कैसा है? अप्रामाणिकत्वात् इति अनुभवगम्यत्वे स्थिते फलितम आह। इसके लिए यह अनुभव होने से फलितम क्या है वो कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकर